नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम रोमांटिक एज के फेमस क्रिटिक सैमुअल टेलर कॉलरिज और उनके फेमस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। Coleridge's Biographia Literaria is a work on literary aesthetics or literary theory. When was it first published? Options given are 1798, 1807, 1817, none of the above. The correct answer is 1817. 1817 ही वो साल था दोस्तों जिसमें कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश हुई थी। और इसी साल फ्रांसिस जेफरे ने कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और सदे जैसे पोइट्स को लेक पोइट्स का नाम दिया था। और वो 1817 ही ईयर था दोस्तों जब कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी नाम के टर्म को कॉइन किया था। सो द ईयर 1817 is very important, friends. Let's move on to the next question now. Biographia Literaria opens with the recollection of Coleridge's education at Christ's Hospital Grammar School. Who was the school friend of Coleridge there? Options given are Jane Austen, William Wordsworth, John Keats, Charles Lamb. The right answer is चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ही कॉलरिज के स्कूल फ्रेंड थे दोस्तों, जिन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में साथ में स्टडी की थी। और चार्ल्स लैम्ब का तो नाम हम जानते ही हैं दोस्तों, ही इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। और वो चार्ल्स लैम्ब ही थे जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को पोइट का नाम दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज Coleridge first intended to call the work blank but later changed it into Biographia Literaria. Options given are Memoir Literaria, Autobiographia Literaria, Literaria or none of the above. The correct answer is Autobiographia Literaria. Coleridge पहले इस बुक को एक ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में लिखना चाहते थे दोस्तों, इसीलिए उन्होंने अपने क्राइस्ट स्कूल का जिक्र किया और फिर अपनी दोस्ती के बारे में भी बताया जो उनकी वर्ड्सवर्थ से सोमरसेट में 1795 में हुई थी। इसीलिए वो अपने इस वर्क को ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया नाम का टाइटल देना चाहते थे और बाद में इसका टाइटल दिया बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सब टाइटल गिवन टू बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय कॉलरिज। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया को कौन सा सब टाइटल दिया था दोस्तों? ऑप्शंस गिवन आर बायोग्राफिकल स्केचेज, माई लिटरेरी लाइफ, बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द C1, बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन I was in my 24 years when I had the happiness of knowing Mr. Wordsworth personally. Options are Keats, Sade, Coleridge, Browning. The correct answer is Coleridge. Coleridge ही वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने ये बात लिखी कि जब मैं 24वें साल में चल रहा था तब मुझे वर्ड्सवर्थ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि हम जानते ही हैं कि कॉलरिज 1772 में पैदा हुए थे दोस्तों, तो उनका 24वां साल 1795 में चल रहा था दोस्तों। और 1795 में ही उनकी वर्ड्सवर्थ से मुलाकात सोमरसेट नाम की जगह पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलरिज टॉक्स अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन इन चैप्टर 13 ऑफ हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया। विच इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज is the living power and prime agent of human perception. Options given are fancy, primary imagination, creative imagination or none of the above. The correct answer is प्राइमरी इमेजिनेशन फ्रेंड। अपने
बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 13 में वर्ड्सवर्थ हमें फैंसी और इमेजिनेशन के बीच के फर्क को बताते हैं और फिर वो इमेजिनेशन को दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन, जिसमें प्राइमरी इमेजिनेशन को वो लिविंग पावर और प्राइम एजेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन कहते हैं दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राइमरी इमेजिनेशन ही है दोस्तों जो कि एक लिविंग पावर और प्राइम एजेंट की तरह काम करती है और ह्यूमन परसेप्शन यानी कि मानव के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमेजिनेशन डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। वो कौन सी इमेजिनेशन है जो पहले चीजों को तोड़ती है, फिर घोलती है और लास्ट में वो चीजें लुप्त होकर एक नई चीज बना देती है। दिस वर्क इज डन बाय फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन में प्राइमरी इमेजिनेशन वाले गुण तो पाए ही जाते हैं दोस्तों, लेकिन इट इज वन स्टेप फॉरवर्ड देन प्राइमरी इमेजिनेशन इन डिग्री एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन। इसीलिए कॉलरिज सेकेंडरी इमेजिनेशन को प्राइमरी इमेजिनेशन से ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ क्रिएटिव पर्सन्स में ही पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग हैज नो अदर काउंटर्स टू प्ले विद बट फिक्सिटीज एंड डेफिनिट्स। ऑप्शंस गिवन आर फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फैंसी। कॉलरिज के अनुसार फैंसी और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं करती, ये इमेजिनेशन की तरह केमिकल मिक्सचर नहीं बल्कि मैकेनिकल मिक्सचर बनाती है दोस्तों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल मिक्सचर and a chemical compound. What are the two things is Coleridge talking about here? Primary imagination and secondary imagination, fancy and primary imagination, fancy and imagination, none of the above. The correct answer is fancy and imagination. Fancy को वो एक मैकेनिकल मिक्सचर कहते हैं और इमेजिनेशन को केमिकल कंपाउंड। Next question is Coleridge has coined the term asemplastic to describe the unifying power of the options given are fancy, disbelief, imagination, none of the above. asemplastic वर्ड को Coleridge ने कॉइन किया था क्योंकि वो यूनिफाइंग पावर को दिखाना चाहते थे इमेजिनेशन की। सो द करेक्ट आंसर इज इमेजिनेशन फ्रेंड्स। Next question is motiveless malignity is the term Coleridge has used for Macbeth, Iago, Othello, King Lear. The correct answer is Iago. Next question, in which chapter of Biographia Literaria Coleridge discusses the nature of poetry and its function in detail? Options given are chapter 12, chapter 20, chapter 23, chapter 14. The last one, chapter 14, is the correct answer friends. Next question is whose theories of poetry did Coleridge criticize in chapter 17 and chapter 18 of Biographia Literaria? Options given are Aristotle, Johnson, Wordsworth, none of the above. The correct answer is Wordsworth. Coleridge calls the theories in this work half the child of his brain. Options given are Biographia Literaria, Lectures on Shakespeare and Other Poets, Apology for Poesy, Preface to the Lyrical Ballads. The last one, Preface to the Lyrical Ballads में आई हुई theories को ही Coleridge half the child of हिज ब्रेन कह के बुलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू whom there is bound to be an essential difference
between the language of prose and poetry? The correct answer is Coleridge friends. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को वो क्रिटिसाइज करते हैं और वर्ड्सवर्थ की उस बात को काटते हैं दोस्तों जिसमें वर्ड्सवर्थ कहते थे कि देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ पोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज? वर्ड्सवर्थ, Coleridge, Keats, none of the above. The correct answer is Coleridge friends. Next question is Coleridge has given the concept of willing suspension of blank full stop. Belief, disbelief, understanding, emotions. The correct answer is disbelief. Next question is the romantic writers like Coleridge and others were influenced by the idealism of the German philosophers such as Kant and Rousseau, Rousseau and More, More and Hegel, Kant and Hegel. The last one, Kant and Hegel, is the correct answer friends. Next one is which of the following is the work of Coleridge? The Friend, Table Talks, Sibylline Leaves, all the above. All the above is the right answer friends. क्योंकि ये वो तीनों ही वर्क हैं दोस्तों जिसमें हमें कॉलरिज के स्कैटर्ड रिमार्क्स ऑन क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज पेंटिसोक्रेसी मीनिंग इक्वल और लेवल गवर्नमेंट was a utopian scheme devised in 1794 by the poets Coleridge and blank. Options given are Wordsworth, Sade, Keats or none of the above. Sade is the right answer friends. रॉबर्ट सदे ही वो व्यक्ति थे जिनके साथ मिलकर वो एक इक्वल और लेवल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश में थे जो कि एक यूटोपियन प्लान था दोस्तों. और वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे ही वो तीन जने हैं जिन्हें लेक पोइट्स का नाम भी दिया गया है फ्रांसिस जेफरे के अनुसार. और किस ईयर में दिया था? दैट वाज 1817 फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसिस जेफरे द co-founder used the term lake poets for Wordsworth, Coleridge, Sade, all the above. करेक्ट आंसर तो आप जान ही गए हैं दोस्तों, दैट इज ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन जीनियस एंड टैलेंट एंड बाय मेकिंग वन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद इमेजिनेशन एंड द अदर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद फैंसी? जीनियस लाइक इमेजिनेशन इज क्रिएटिव एंड टैलेंट लाइक फैंसी मेयरली कम्बाइनेटरी. वो कौन व्यक्ति है जो कि जीनियस और टैलेंट के बीच में हमें फ़र्क बताता है और जीनियस को इमेजिनेशन से जोड़ता है और टैलेंट को फैंसी से? उसके अनुसार जीनियस इमेजिनेशन की तरह क्रिएटिव होता है और टैलेंट फैंसी की तरह कम्बाइनेटरी. द करेक्ट आंसर इज कॉलरिज फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Coleridge elaborates the phrase willing suspension of disbelief in chapter blank of the Biographia in his observations on the old Spanish play Don Juan. The correct answer is chapter number 23 friends. क्योंकि चैप्टर नंबर 23 में ही Coleridge ने willing suspension of disbelief की बात की है. उसने ये कहा है कि कुछ समय के लिए जब हम किसी लिटरेरी वर्क को एंजॉय कर रहे हैं अपनी अविश्वास वाली आदत को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वर्क Coleridge distinguishes a poem from poetry? He opines that poetry is wider term than a poem. Poetry is activity of poet's mind, but a poem is merely one of the forms of its expression. Options given are lectures on Shakespeare and other poets, Biographia Literaria, Rime of the Ancient Mariner
or none of the above? The correct answer is Biographia Literaria. Biographia Literaria में ही कॉलरिज पोयम और पोइट्री के बीच के अंतर को बताते हैं, और ये वाली बात वो चैप्टर 14 के लास्ट सेक्शन में करते हैं दोस्तों। वो पोइट्री को पोयम से एक वाइडर एक्टिविटी बताते हैं और कहते हैं कि पोइट्री इज एक्टिविटी ऑफ पोइट्स माइंड, और पोयम तो बस उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का एक फॉर्म यानी कि तरीका है दोस्तों। आवर 25th क्वेश्चन इज हु साइट्स एविडेंस टू शो Coleridge borrowed freely from the German philosophers Lessing, Kant, Schelling, Schiller, the Schlegels and others. The correct answer is Ren Welek, friends. With this, I end today's class. Thank you very much.